कांग्रेस ने खोल दी ईवीएम की पोल, अब चुनाव बैलेट से। दिग्विजय का दावा, चुनाव आयोग ने माना ईवीएम दूसरे सॉफ्टवेयर से हो सकती है ऑपरेट। इंटरनेट के सहारे कोई भी मशीन की जा सकती है हैक। विपक्षी दल बोले, अब तो चुनाव बैलेट पेपर से ही कराएं। शरद पवार का दावा, ईवीएम को हैक करना मुश्किल नहीं। लोकसभा चुनाव ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से? अधिकांश राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, तो चुनाव आयोग अभी भी दावा कर रहा है कि ईवीएम ही चुनाव आसान और निष्पक्ष होता है। लेकिन ईवीएम की निष्पक्षता पर ही विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिए। शरद पवार के घर पर हुई बैठक में विपक्ष ने एकजुटता से बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ हैं। ईवीएम में कई खामियां हैं। चुनाव आयोग पहले कहता था यह स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि यह स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि इससे उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट में डाला जाता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, यानी ईवीएम अलग स्टैंड अलोन नहीं है, तो ये किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑपरेट किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के चिप पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग दावा करता था कि ईवीएम में यूज किए जाने वाले चिप को एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आयोग ने कबूल कर लिया है कि ईवीएम की चिप मल्टी प्रोग्रामेबल है, यानी बार बार इस्तेमाल हो सकती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब ईवीएम सवालों में घिरी हुई है तो फिर चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव का निष्पक्ष होना भी नहीं, उसका निष्पक्ष दिखना भी बेहद जरूरी है, और ईवीएम से चुनाव की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब ईवीएम पर इतना ज्यादा संदेह है तो भी उससे चुनाव कराने की जिद क्यों की जा रही है। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। जब विकसित देशों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो यहां बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं हो सकते? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन किया। पवार ने कहा कि एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी चिप वाली मशीन को आसानी से हैक किया जा सकता है। हम इसे अनएथिकल एलिमेंट के जरिए बंधक बनाने नहीं दे सकते हैं। हमें आईटी एक्सपर्ट्स और क्रिप्टोग्राफर के विचारों को भी सुनना चाहिए। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। पार्टी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को लेकर समान विचारधारा वाले दलों के साथ सहमति बनाई जाएगी। इसके बाद अगर चुनाव आयोग ने इस विषय पर जवाब नहीं दिया तो वो कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने ये बातें फरवरी में पार्टी के महाधिवेशन में पारित राजनीतिक मामले में प्रस्ताव में भी कही थी। अब पवार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक ने एक सुर में ईवीएम हटाओ का नारा दे दिया है। वैसे विपक्षी मोर्चे में इस बार भी टीएमसी नहीं पहुंची है। टीएमसी ने विपक्षी मोर्चे से दूरी बना रखी है और अब तो टीएमसी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा गठित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन यह भी साफ है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराने के मामले में टीएमसी की राय भी दूसरे विपक्षी दलों से मिलती है। टीएमसी भी पहले कई बार दावा कर चुकी है कि चुनाव ईवीएम जगह बैलेट पेपर से होने चाहिए। वैसे विपक्ष ने तो ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों की मांग को चुनाव आयोग स्वीकार करेगा, क्योंकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल अभी भी ईवीएम से ही चुनाव कराने की चुनाव आयोग के दावे का समर्थन कर रहे हैं। जिसके बाद इस बात की भी उम्मीद बेहद कम दिखाई दे रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।